ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट जारी, पीएसएक्स में कमाने का आसान तरीका। बिल्कुल, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि आईएमएफ की रिपोर्ट जारी हो चुकी है, उसमें क्या आईएमएफ ने जो है वो मामला कहे हैं वो देखना है। फिर सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो पीएसएक्स में अक्सर लोग नुकसान ही कर रहे होते हैं और कमा नहीं पा रहे होते। वो गलती क्या कर रहे होते हैं, आज के इस वीलॉग के अंदर हम बताएंगे कि आपने वो गलती नहीं करनी जिससे आपको नुकसान हो। अगर आप इस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे तो आप फायदा ही फायदा करेंगे, पीएसएक्स के अंदर आप कमाएंगे। तो वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर जिंदगी को खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं होगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकतें और वसअतें अता करे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो नो डाउट मार्केट ने 420 पॉइंट का हाई दिखाया और मार्केट 1,63,357 तक गई। लेकिन चूंकि आपको पता है फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन अक्सर यही होता है कि लोग कोशिश ही करते कि अपनी पोजीशन को ज्यादातर क्लोज करके जाते हैं और प्रॉफिटिंग की साइड पर रहते हैं। उनका अक्सर लोगों का यही मानना होता है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट थोड़ी डल ही चलती है। फिर फ्राइडे वाले दिन ये भी था आज के दिन में कि आज आईएमएफ के हवाले से भी खबरें थी जो कि अच्छी खबरें नहीं थी, जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा मार्केट में एक तो फ्राइडे और फिर ऊपर से खबरें अच्छी ना होने के बाद थोड़ा सा मिला जुला रुझान रहा और मार्केट में फाइनली हमने देखा कि 1083 पॉइंट तक की गिरावट रही। मार्केट के अंदर 1083 पॉइंट तक की गिरावट रही। मार्केट ने लो बनाया 1,61,853 और मार्केट क्लोज रही है 1,62,102 के करीब नेगेटिव क्लोज रही है, 834 पॉइंट नेगेटिव के साथ। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम में स्लाइटली इजाफा हुआ, 767 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कि ज्यादा थे। कल 725 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो आज के दिन जैसे देखा जाए तो ऑयल सेक्टर ने भी आज परफॉर्म नहीं किया, रिफाइनरीज भी थोड़ी सी डल रही और साथ ही जो सारे सेक्टर्स में जो सीमेंट सेक्टर्स हो गया और बाकी सेक्टर्स हो गए इतना खास परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन साइड बोर्ड स्टॉक्स में अगर हम देखें तो साइड बोर्ड स्टॉक्स चले और उनमें थोड़ी सी तेजी हुई। छोटे छोटे स्क्रिप्ट में अगर हम देखें तो बलूचिस्तान ग्लास चला, पीआईए चला और इस तरह के स्क्रिप्ट चले। अगर हम पीपीलीपी डेटा को देखें, कल के पीपीलीपी डेटा को, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे और इसके साथ ही फॉरेन इंडिविजुअल्स और इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर थे। पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल भी सेलिंग साइड पर थे और जबकि म्यूचुअल फंड की कल सेलिंग थी, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग थी, जबकि बाइंग थी कंपनीज, बैंक्स, साथ ही अगर हम देखें तो एनबीएफसी, अदर यानी कि ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस, इनकी स्लाइटली यानी कि मार्केट के अंदर बाइंग थी, बैंक की बाइंग ज्यादा थी। ये खबरें थी जिसके ऊपर देखा जाए तो मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। आईएमएफ के हवाले से अगर हम खबर देखें तो आईएमएफ ने पाकिस्तान के मालियाती शोबे में गवर्नेंस के खतरात को झंझोड़ दिया, क्योंकि गवर्नेंस के जो मामला थे वो बेहतर नहीं है। आईएमएफ ने उसके ऊपर निशानदेही की और साथ ही आईएमएफ की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को बदउनवानी का शिकार करार दिया। ये नेगेटिव कमेंट्स है, क्योंकि अगर हमें कहीं कोई तनकीद कर रहा है या कहीं कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो लाजमी सी बात है कि कहीं कोई खामी है जिसको वो बता रहे हैं कि यहाँ आप गलती कर रहे हैं और 100% के टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। आईएमएफ को यानी कि आईएमएफ के मुताबिक चलना होगा। अगर आईएमएफ के साथ चलना है तो आईएमएफ के मुताबिक चलना है। तो ये खबर थी सबसे बड़ी, जिसकी वजह से आज स्टार्टिंग में ही मार्केट का जो टेम्पो तेजी का बनना चाहिए था वो नहीं बन सका और इस न्यूज की वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक पूरा दिन एक डल रहा और एक नेगेटिविटी रही। साथ ही अगर हम देखें तो वीकली एसपीआई में भी इजाफा रहा 0.07%। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में अनचेंज रहे, जबकि अगर हम देखें तो आज एफएनडी की एक बड़ी खबर आई कि एफएनडी के सरमायाकारी किंग भाई डीजी सोल 3 बिलियन के रिकॉर्ड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। फर्स्ट नेशनल इक्विटी की जो सरमायाकारी करने वाली कंपनी किंग भाई डिजिसोल प्राइवेट लिमिटेड ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सिंगल
सिंगल ऑर्डर हासिल कर लिया, जिसमें प्राइम कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ तकरीबन 3 बिलियन रुपए का मुआहिदा हुआ, जो पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के शोबे की एक बड़ी कंपनी है, जो कि शाहराहों, पुलों और सड़क के नेटवर्क पर फैले हुए कौमी मंसूबों में शामिल है। तो ये बड़ी खबर थी एफएनएल के लिए और बहुत अच्छी खबर थी। इसके ऊपर नो डाउट आने वाले दिनों में अच्छा रिएक्ट कर सकता है और ऊपर जा सकता है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा मार्केट का वीक के हिसाब से मार्केट नेगेटिव क्लोज है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $58.33 के पास। क्रूड ऑयल 57 तक आ चुका था, 57 का लेवल ब्रेक नहीं किया, दोबारा रिबाउंड हो गया, 58 के पास चल रहा है। 57 का मेंटेन रखता है तो 59 से लेकर 61 तक जा सकता है। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड सिल्वर में इस वक्त देखा जाए, जैसे कि आपको बताया गया था कि गोल्ड सिल्वर में डिजास्टर होगा और गोल्ड इस वक्त जो है वो $15 प्लस है, 4075 के करीब। सिल्वर तकरीबन अगर देखा जाए 90 सेंट नेगेटिव है, $2 माइनस था तकरीबन, और गोल्ड भी माइनस था, थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है, लेकिन दोबारा हायर साइड पे सेलिंग आ सकती है। जब तक गोल्ड 4150 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो तेजी नहीं करेगा, मंदी में रहेगा। इसी तरह से सिल्वर 5150 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी होगी, अदरवाइज मंदी रहेगी। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 98 पॉइंट ओवरसोल्ड है, और जबकि मंथ और वीक के हिसाब से मार्केट में अगर देखें तो ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त दोबारा ट्रायंगल के अंदर आ चुकी है। कल मार्केट ने एक ट्रायंगल ब्रेक किया था तो उसी वजह से हमने थोड़ा हाई भी देखा था, लेकिन वापस मार्केट ट्रायंगल के अंदर आ चुकी है और मार्केट का जो लेवल बनता है ब्रेकआउट वो बनता है 1,63,000। जैसे ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगी मार्केट मूव करेगी, मार्केट यानी कि बड़ी रैली की तरफ मूव हो जाएगी, लाइक 1,65,000 64,000 से लेके 1,67,000 तक यानी मूव करने की कोशिश करेगी 1,63,000 ब्रेक करने के बाद। अदरवाइज जो सपोर्ट है मार्केट की 1,61,500, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो नो डाउट 1,60,000 से लेकर 1,58,000 सपोर्ट होगी मार्केट की। इस वक्त मार्केट ट्रायंगल के अंदर है और एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल दोबारा ब्रेक कर सकती है और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक भी है, उस हिसाब से ये भी लगता है कि रोल ओवर वीक बेहतर हो सकता है, क्योंकि पूरा मंथ अगर हम देखें तो मार्केट अपने इंडेक्स को बेहतर कर यानी एक रेंज बाउंड परफॉर्म किया मार्केट ने कोई एक हाई नहीं दिखाया है या कोई मार्केट ने कोई लेवल यानी मार्केट नहीं दिखाया। तो एक्सपेक्टेड है कि जो रोल ओवर वीक में जो लोग प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं वो प्रेशर ना हो और रोल ओवर वीक के अंदर मार्केट आपको एक बेहतर मूव दिखा सकती है अगर 1,60,000 के लेवल को मेंटेन करती है तो। अदरवाइज ये लेवल अगर ब्रेक करेगी तो फिर नो डाउट करेक्शन होगी और दोबारा मार्केट करेक्शन करने के बाद दोबारा बाउंस बैक करेगी। लेकिन फिल वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें यानी पीएसएक्स में कमाने का आसान तरीका। देखिए पीएसएक्स में कमाने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि अक्सर क्लाइंट गलती क्या करते हैं, दो तीन चीजों की गलती करते हैं। एक तो पहली चीज तो ये गलती करते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में जो भी सरमायाकार होते हैं वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो पूरा कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बनाते, वो बस इन्वेस्ट कर ही रहते हो। जैसे कि 1 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, फिर दोबारा 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, फिर दोबारा 1 मिलियन कर दिया, यानी कहीं कोई रुकते ही नहीं है, कोई लेवल बताते, कोई लेवल सेट नहीं करते कि भाई 1 मिलियन का इन्वेस्ट करना है या 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक प्रिंसिपल अमाउंट ये है। सबसे पहले तो आप जब भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें तो एक प्रिंसिपल अमाउंट बना लें कि भाई ये मेरा प्रिंसिपल है, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट करें आप उस प्रॉफिट को बाहर कर लिया करें, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट ना करें। अक्सर क्लाइंट गलती ये करते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर जब प्रॉफिट आ रहा होता है उसको भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। होता है ये कि जब इस तरह की जब मार्केट के अंदर करेक्शन होती है तो फिर वो हिसाब यही करते हैं गिरती हुई मार्केट में कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं है, क्योंकि मार्केट तो हमारे प्रिंसिपल्स जो हमने लगाया था उससे तो नीचे आ गई है। लेकिन जब तक आप प्रॉफिट निकालेंगे नहीं, आप अपने पास सेफ नहीं करेंगे, उसको कॉन्टीजेंसी प्लान के लिए रखेंगे नहीं कि भाई अगर आप प्रॉफिट निकालने की आदत डालेंगे और उस प्रॉफिट को अगर आप अलग से रखेंगे तो जब कोई इस तरह की कोई नेगेटिविटी आती है या कोई मार्केट में कोई अचानक से डाउनफॉल आ जाता है तो जो आपका यानी सेफ किया हुआ पैसा जो प्रॉफिट होगा वही पैसा आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकेंगे और अपने आप को बिल्ड कर सकेंगे। लेकिन जब तक आप इन डिसिप्लिन के ऊपर काम नहीं करेंगे, इन पॉलिसीज के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं बना सकेंगे मार्केट से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो क्लाइंट काम करते हैं उनको बिना बोले विड्रॉल उनकी शेयर कर दी जाती है, उनको प्रॉफिट दिया जाता है, उनको प्रॉफिट विड्रॉल करवा दी जाती है और बताया जाता है कि प्रॉफिट सेव करें। काफी सारे क्लाइंट के कैपिटल गेन टैक्स भी कट रहे होते हैं। अक्सर कैपिटल गेन टैक्स उन्हीं के कटते हैं जो प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, लॉस करने वालों को कैपिटल गेन टैक्स नहीं करते। तो हमेशा याद रखें कि प्रिंसिपल अमाउंट बनाएं और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो प्रॉफिट करें उसको निकाल लिया करें, उसको सेव किया करें,
ताकि आपके कॉन्टीजेंसी प्लान के जब कोई सब मामला हो जाए, कोई नेगेटिविटी हो जाए, उसी को आप कॉन्टीजेंसी प्लान के थ्रू दोबारा री इन्वेस्ट कर सकें। तो एक तो तरीक़ेकार ये है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए आपको जो है वो यानी कि रेट का सही पता हो कि कौन से रेट पे बाय करनी है, किस रेट पे सेल करनी है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो अब्दुल रहमान ने आज एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई, उसको देखना ना भूलें। तो वो आपको गाइड करेंगे किस तरह आप रेट का तयन कर सकते हैं, किस तरह आप इसके मामलात को देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट में अगर हम वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो नो डाउट वीकली बेसिस पे आज मार्केट में जो क्लोजिंग रही है वो नेगेटिव रही है। पूरे वीक के अंदर हमने एक स्लाइटली नेगेटिविटी देखी है। अब नेक्स्ट वीक के अंदर रोल ओवर वीक भी है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगी, मार्केट आपको मौका देगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे ऑयल सेक्टर्स हो गया, इसमें जगह बहुत ज़्यादा है। पीएसओ जैसे कि 460 से लेके 480 की रेंज बना सकता है, पीपीएल 208 से लेके 212 की रेंज, 215 की रेंज बना सकता है, ओजीडीसी चल सकता है। इस तरीके से अगर हम रिफाइनरीज देखें तो रिफाइनरीज बढ़ सकती है, पीआई के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है। पीआई के हवाले से भी अगर हम देखें तो अब्दुल रहमान की वीलॉग के अंदर आप देख सकते हैं, इसका टारगेट भी शेयर किया गया और उसका एग्जिट भी शेयर किया गया। सभी ने बहुत ज़बरदस्त वीलॉग बनाए आइटम्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, जो चलने वाले स्टॉक थे। तो इंशाल्लाह मार्केट मंडे वाले दिन भी बेहतर परफॉर्म करेगी और आपको बेहतर मौका देगी। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें, अच्छे स्टॉक में काम करें और मार्केट में डिप पर घबराएं नहीं, डिप पर जो है वो अच्छे स्टॉक चूज किया करें, तो उसमें आपको बार-बार मौका मिलता रहेगा। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें और कमेंट लाज़मी दें। इसके साथ ही अगर जो हमारे पास डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हमसे राब्ता करके मुझसे, मेरी टीम से यानी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में हिस्सा बन सकते हैं। और जो मुनीर खान किसी भी ब्रांच में यानी कि अकाउंट है, आप चाहते हैं स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे व्हाट्सएप पर आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा। अदर हाउसेज़ में जो अपना अकाउंट रखते हैं और उनको सर्विस नहीं मिल रही, तो अक्सर हाउसेज़ में यही शिकायतें मिल रही होती हैं कि वहाँ के जो ट्रेडर्स होते हैं, वहाँ के जो हाउसेस होते हैं, वो क्लाइंट को गाइड नहीं करते। वो कहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कर रहे हैं कर ले, हमें नहीं पता मार्केट क्या चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है। आइटम जो समझ में आता है आपको। तो देखिए इस तरह की चीज़ नहीं है। जब इस स्टॉक मार्केट में जैसे देखा जाए, जब तक वो शख्स जो इस स्टॉक मार्केट में बहुत पुराना हो चुका हो और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ना करे, तो फ़ायदा क्या उसके एक्सपीरियंस का। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अगर हम देखा जाए तो ये हमारा कोर बिज़नेस है, तो हमें तो इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम क्लाइंट को ये बात कहें। तो जो क्लाइंट इस चीज़ों से परेशान है कि उनको सर्विस नहीं मिल रही है, तो वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। उनको तरीक़ेकार बताया जाए किस तरह अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं हमारी तरफ। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।